अब हम आपको सृष्टि रचना बताएंगे। जैसा कि कोई तक है विष्णु तय ब्रह्मा बना और शंकर बने, कोई शास्त्र कहता है शंकर भगवान से ब्रह्मा हुए और विष्णु हुए, कोई किसी से मानता है। बंदी छोड़ ज्यों की तो आपको बताएंगे कि सृष्टि कैसे रची गई। और जब तक हमारे मन में या नहीं बैठ लेगी कि ये जो बताई गई सृष्टि रचना सत्य है, तब तक हम नहीं मान सकते। इस सारे ज्ञान में उलझ के और क्या नाम है नास्तिक हो सकते हैं। और जब ये ज्ञान सुनोगे आप पूर्ण रूप से विश्वास हो जाएगा कि बिल्कुल सत्य की 100 सत्य है। एक समय बंदी छोड़ कबीर साहब गरीबदास जी तो पूछा था कि महाराज जब कुछ भी नहीं था, जब आप कहां थे? आप बता रहे हो कि पहले यहां कुछ भी नहीं था, बाद में ये सृष्टि रची गई, कौन इसका रचयिता है? तो महाराज ने आरती में कहा है कि अदली आरती अदल पठाऊं, युगा युगा का लेखा लाऊं। आप रोज पढ़ते हो। जादिन ना थे पिंड नहीं प्राणा, नहीं पानी पवन जमी असमाना, कच्छ मच कूरम ना काया, और चंद सूरज ने दीप बनाया, शेष महेश गणेश ना ब्रह्मा, और नारद सारद ना विश्वकर्मा। ये सिद्ध 84 ना 3300, 9 अवतार नहीं 2400, 5 तत्व नाही गुण तीना, नाद बिंद नाही गठसीना, चित्रगुप्त ना कृत्रमबाजी, और धर्मराय ना पंडित काजी, दो कार अनंत युग बीते, भाई जादिन कागज कहो किंचीते। फिर महाराज से पूछा आप कहां थे? जादिन थे हम तख्त खवासा, तन के पाजी सेवक दासा, संख युगन पर लो परवाना, हम सतपुरुष के संग रहाना। दास गरीब कबीर का चेहरा, सतलोक मरा मरापुर डेरा। अब सतलोक के बारे में जानकारी शुरू होगी, उसके बाद नीचे न चलेंगे। एक भक्त पूछता है अपने जगासु भगत पूछता है अपने गुरु भगत से, जो कबीर साहब का शिष्य है, यानी बंदी छोड़ गरीबदास जियों का, उससे वो पूछता है कि भाई यह सृष्टि फिर सही क्यों कर माना, कौन से की माना? भाई विष्णु पुराण कुछ कहे और शंकर पुराण कुछ कहे, शिव पुराण, और भाई ब्रह्म पुराण जो कह मैं ब्रह्म परमात्मा। और भाई फिर इनकी कमियां का नरे गिनती कर रखी कि ब्रह्मा पुत्री देख के हो गया डामाडोल, तो इसने भगवान क्यों कर माना? फिर शंकर भगवान की बताओ है, एक सुंदर लड़की ने देख कर अपनी पत्नी इतनी सुंदर पार्वती ने छोड़ कर भाज गया। ये भी शास्त्र चरित्र बताने लग रहे जीवन चरित्र के। और भाई भस्मासुर ने जब कड़ा लेकर भाजा उसका आगे भाज लिए, और विष्णु भगवान ने का वीरभद्र ने मार गिरा, वो भाज गया छोड़ कर शिव जी के गण ने। और फिर कहते एक राक्षस ऐसा था कि किसी से भी काबू में नहीं आया, ना ब्रह्मा का, ना शंकर जी का, ना 33 करोड़ देवताओं का। विष्णु जी बुलाया, विष्णु जी ने बोले जी वो राक्षस नहीं मरता। विष्णु जी ने भी तने तोड़ा लिए, राक्षस नहीं मरा। फिर एक ज्योतिषी से पूछा कि इसकी पत्नी पतिव्रता है, जब तक वह उसका धर्म भंग नहीं हो लेगा इतने इसमें कोई नहीं मार सकता। विष्णु जी ने राक्षस का रूप बनाया, उसकी पत्नी का धर्म भ्रष्ट किया, और फिर वो मरा। तो जगासु भगत ने कहा भाई भगवान नाली बात तना लागती इनमें। बंदी छोड़ने को ना भाई 3 लोक के परमात्मा के ये गुण से, 3 लोकता ही कहते ये जो के तो सत्य से। पर आगे चले, किसी को फेल करना हमारे बस की बात नहीं है और ना कर सकते। अब जो गुण जितनी शक्ति एसपी में डीसी में है उसने हमारे कैद के वह कम हो से, पर उनके आचरण किसे हो वो उनके ऊपर है, पर शक्ति फिर भी उनमें जो की तो है। पर मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री नहीं माने जा सकते। तो यहां बताया गुरु भगत पूछता है, जिज्ञासु भगत पूछता है कृपा करके आगे बताओ कैसे यह सृष्टि बनी। भाई मेरा मन बहुत उतावला हो रहा है। गुरु भगत बोला भाई तेरा बहुत अच्छा भाग है, किस्मत है तेरी जो कि इस तरफ इतना आकर्षक तो हुआ, वरना इस बात ने कोई पूछनिया भी ना मिलता, सुनकर भी खुश नहीं है। सृष्टि की रचना पहले सतपुरुष अकेला था, फिर उसने अपनी
वहां सतलोक की सृष्टि रची, सतलोक की, जो कभी खत्म नहीं होती। वो लोक है, ना प्रलय में ना महाप्रलय में। वो एक से अनेक हुआ अपनी इच्छा से, और अपने कहते हैं उन्होंने 17 शब्द उच्चारण किए। पहले शब्द में सब दीप और लोक, वहां सतलोक में भी न्यारे न्यारे अलग अलग खंड हैं, वो रच दिए। पहले शब्द से उन्होंने दीप लोक आदि रच दिए। दूसरे शब्द से सतलोक में एक कूर्म नाम का संत है, जो सतपुरुष का पुत्र कहो शब्द से उत्पन्न हुआ। तीसरे शब्द से ज्ञानी, चौथे शब्द से विवेक, पांचवें शब्द से तेज, छठे शब्द से सहज, और सातवें शब्द से संतोष, आठवें से सुरत, नौवें से आनंद, 10वें से अक्षमा, 11वें से निष्काम, 12वें से जलरंगी, 13वें से अचिंत, 14वें से प्रेम, 15वें शब्द से दयाल, और 16वें से धैर्य। ये नाम है वहां के पुत्रों के, जो सतलोक की सृष्टि में बड़े बड़े लोकों के मालिक से, जो कि कभी नष्ट नहीं होता। और उन लोकों में यहां से मुक्त किए हुए जीव ठाठ से रहते हैं। उनको कोई प्यास नहीं, कोई भूख नहीं, गर्मी नहीं, सर्दी नहीं, और अमृत आहार करते हैं। 17वें शब्द से योग संतायन, ये भी पुत्र है उनका। इस प्रकार सतपुरुष ने 17 शब्द उच्चारे, जिसमें 16 शब्दों से 16 सुत यानी पुत्र, तथा एक शब्द से सब दीप व लोक, मान सरोवर आदि रचे। 16 पुत्रों को अलग अलग दीप देकर रहने की आज्ञा दी। सब पुत्रों ने अपने अपने दीप में आनंद से रहने लगे। फिर सतपुरुष ने अचिंत से कहा कि सृष्टि की रचना करो। अचिंत ने प्रेमानंद शब्द उच्चारा, यानी सतलोक के अंदर जो जीव प्रक्रिया तैयार करनी थी वो अचिंत को दी। अचिंत ने प्रेमानंद शब्द उच्चारा। इस शब्द से अक्षर की उत्पत्ति हुई। अक्षर ने 4 अंश उत्पन्न किए। इनको देखकर अक्षर पुरुष बहुत आनंदित हुआ। इसी आनंद से निद्रा आई तथा 70 युग तक कोई सृष्टि उत्पन्न नहीं हुई, यानी जल में जाकर के सो जाता है। तो चारों अंशों ने समाधि लगाई। सतपुरुष से पूछा कि अक्षर पुरुष तो निद्रा में है, सृष्टि कैसे रची जाए। तब सतपुरुष सतपुरुष ने अवगत किया, एक अचंभा किया कि जल तत्व से एक अंडा जल भी जल में गिरा, जहां पर अचिंत सो रहा था, अक्षर पुरुष सो रहा था। उसकी आवाज से, गड़गड़ाहट से अक्षर पुरुष की निद्रा भंग हुई। वह उस अंडे के पास गया, क्रोधित होकर देखा तो वो अंडा फूट गया, और वो तेज, उसका क्रोध जो सुत्या उठा करे काची नींद में, वो तेज उसमें प्रवेश कर गया, अंडे में से उत्पन्न हुए व्यक्ति में। उस क्रोध से, तेज से अंडा फूट गया। फूटने से निरंजन की उत्पत्ति हुई। अब ये ध्यान से सुनना कि अचिंत पुरुष अक्षर पुरुष से कि क्रोध से, तेज से अंडा फूट गया। अंडा उस तेज में प्रवेश, तेज उस अंडे में प्रवेश किया। अंडे में तन निरंजन की उत्पत्ति हुई, जिसको ब्रह्म कहते हैं। अब निरंजन से आगे सारा खेल शुरू होता। ये मुख्य पात्र है इस सृष्टि का, इस रचना का। निरंजन की उत्पत्ति हुई, अर्थात अंड से निरंजन निकला। तब निरंजन को मान सरोवर दीप दिया गया, जो कि सतलोक में है। वहां आनंद से रहने लगा। तब कुछ युगों बीत जाने से निरंजन के मन में आई कि मेरे लिए ये कम स्थान है, कुछ और प्राप्त करना चाहिए। इसलिए उसने एक पैर पर खड़ा होकर ज्योत निरंजन ने 70 युग तप किया। तब सतपुरुष ने सहज नाम के पुत्र से कहा कि निरंजन से पूछो ये क्या चाहिए। उसने हमारी 70 युग तप करके सेवा की और तप से राज दिया जाता है। तब सहज ने निरंजन से पूछा तो बताया कि मुझे कुछ और राज्य चाहिए, ये जगह मेरे लिए थोड़ी है।
तब सत्पुरुष ने सहज से निरंजन की मांग बताई तो सत्पुरुष ने खुश होकर उसे 3 लोक दे दिए। ये 3 लोक वहीं रहने थे सतलोक में। 3 लोक दे दिए और 21 ब्रह्मांड तक का राज्य उसको प्रदान कर दिया। 3 लोक तथा 21 ब्रह्मांड का राज्य दिया। निरंजन बहुत खुश हुआ। कुछ समय के पश्चात निरंजन विचार आया, क्यों ना अपना अलग राज्य स्थापित किया जाए। यही विचार करके 70 युग फिर एक पैर पर खड़ा होकर निरंजन ने तप किया कबीर साहब के सामने, सतपुरुष के सामने खड़ा होकर तप किया। तब सतपुरुष ने फिर सहज को भेजकर पूछा कि भाई निरंजन ईब के चावस है। अब तो उसको 3 लोक तथा 21 ब्रह्मांड तई का राज दे रखा है। सहज के पूछने पर निरंजन ने बताया कि मैं अलग राज्य करना चाहता हूं, कृपा मेरी मांग को सतपुरुष से पूरी करवाओ, इसलिए मुझे कृतार्थ करो, मैं आपका बहुत आभारी हूंगा। सहज ने सतपुरुष को सारा वृत्तांत बताया तो सतपुरुष ने कहा कि सृष्टि रचन की सामग्री यानी अपने 21 ब्रह्मांड से 3 लोक ते न्यारी और जो रचनी थी इसने, ये कृत और सारा सौदा तारे तूरे 5 तत्व वगैरह, तो वो सामग्री कूरम आपके बड़े भाई के पास है। कूरम कछुआ नहीं है वहां पर, उसका नाम कूरम है संत का। कूरम के पास जाकर विनय पूर्वक सामग्री प्राप्त करें, तब उसकी सृष्टि ठीक चलेगी और क्लेश नहीं रहेगा, दुख दुर्भिक्ष नहीं पड़ेगा, अकाल मृत्यु नहीं होया करेगी। जब आदिनी से सृष्टि रचन की सामग्री ले आओगा तो। परंतु निरंजन ने जाकर कूरम से बेअदबी करी और उसके सिर का मुकुट जबरदस्ती उतार कर इस प्रकार 3 मुकुट उतारे। जब वो वहां पहुंचा कूरम के पास, कूरम कहने लगा भाई की काम आया। निरंजन बोला कि मैंने सामग्री चाहिए सृष्टि रचन की। अब किसने बताई? सतपुरुष ने, पिताजिया ने। अब तेरे पास सामग्री है? बिल्कुल से, पर दूंगा जब सतपुरुष तो मैं पूछ लूंगा, या बहुत अनमोल चीज से भाई नो तेरे कहते नहीं देता। अब निरंजन का उठा छो, अग मैंने बेवकूफ समझा है तू, अग बेवकूफ कति नहीं समझता, क्योंकि इसमें गुस्सा है वो सतोगुणी है। नो बोला मैं एक बार महाराज से टेलीफोन कर लूं, पिताजी आते हैं फिर तक में ले जी, मेरी आत्मा खुश हो जाएगी। वो समाधि लाकर संत अपनी बात करने की खातिर आंखें बंद करके समाधिस्थ होकर तार जोड़ना चाहे था, टेलीफोन करना करा कर संत। लेकिन निरंजन ने निस्वाया कि 1 घंटा लाओगा, पकड़ कर उसके न्यू मुकुट और न्यू कर दिया। वो मुकुट हाथ में आ गया। अब तो मेरी बात सुन के तो न्यू था और मुकुट हाथ में आ गया। उस मुकुट में से ये 9 लाख तारे, 5 तत्व और 9 ग्रह, ये सब आप अपने स्थान पर घूमने शुरू हो गए। जितने भी इसमें ये सब को बाढ़ भर रखा, सब आप अपने स्थान पर शुरू। इतने बड़े बड़े लकड़े। उसके बाद अब सुनियो, आपका मन में वहम होगा कि साके मुकुट हो गया, इतने बड़े बड़े कुबाड़ सूरज कैसे भी उसका माए छप रहे थे। अब यथार्थ बताएंगे आपको, यकीन होगा। तो क्या हुआ, 3 मुकुट उतारे, तीनों में इस प्रकार ये सब वस्तु निकल आई, चांद सूरज वगैरह सब कुछ। 21 ब्रह्मांड तक की जो सामग्री है उसको प्राप्त हुई, मैं जो रची हुई रचना है। तो फिर और चला गया वो, तो क्यों उसका काम बन गया। तो कूर्म ने फिर शिकायत करी कि महाराज निरंजन आया था और मैं आपसे बात करूं था, जबरदस्ती सामग्री ले गया। न्यू बोला उसके राज में क्लेश रहेगा, कोई जीव सुखी नहीं रहेगा उसके पास, और वो चैन तो नहीं सो सकेगा। कोई बात ना, वो अपनी करनी आप भोगेगा। और न्यू बोला मैं उसने जीत मारूंगा। कूर्म कहने लगा अगना भाई संत ऐसा नहीं करा करते, अपनी करनी आप पाओगा। कूर्म निरंजन से कई गुना शक्तिशाली है। महाराज की बात से, सतपुरुष की बात से यकीन करके चुप हो गया, शांति पाई। अब निरंजन ने 64 युग फिर, हाँ अब आपके मन में ये आवेगी कि इसे बड़े बड़े ये राज उसके शर्म में मुकुट के हो गया, उधर चाड़ा था भाई, इधर सूरज ताई दे थे। अब ध्यान से सुनिए कि जिस प्रकार बड़ के बीज में, बरमंटे में 1000 बड़ होश है, क्योंकि बीज से बड़ बने, बीज रूप में उसमें 1000 बड़ हैं। और को बड़ दिखा के नो का देख इस बड़ में ये इसे बड़ जो कि 2 किला में का फैल रहा हो बट, और उसने नो कह दे इस बड़, इस बीज, इस ब्रह्मंडे में, इस फल में ये 1000 से। पर मूर्खता मानना नहीं,
और जिसने न्यो पता कहां भाई बीज ते हो सयो, तो बड़ कहो चाहे बीज कहो, क्यों बीज बिना बड़ नहीं बने। तो बीज रूप में यह सारी सृष्टि कूर्म के पास इतने स्थान पर धरी थी, इतना सूक्ष्म बीज ऐसा 5 तत्व और सब का। तो यह बात यकीन आई। उसके बाद 64 युग फिर तप करे, किस लिए कि मन जीव चाहिए बीच में। अब बच्चा बहस कर कई बार जद पकड़ ले है कि मैं साइकिल लूंगा, साइकिल ला दे भाई, तू बालक से कि टांग तो डालेगा, रहन दे, रोन लाग जा, रोटी छोड़ दे, बेगन कर दे। घर के ने सोचा मरण दे, सुसरंगड़ ने दो न साइकिल ले आके दे दिया। सियाना हो जाएगा जब नो का कॉलेज में जान लगा, मैं तो मोटरसाइकिल लूंगा। इब घर के ने सोचा यू कि तो मरेगा जीते साइकिल पर तो बच्चे जाओ, इब कती नहीं मर पर नो रोन पीटन लाग जाए, एकला बच्चा हो यानी कैसा भी हो, तो माँ बाप के दया आया करे, नु सोचे रहे चल लिया दे, देखी जागी। फिर और जद लाना सोचेगा तो नो सोची भी इसका ब्याह कर दे, यो कुकर्मी ना तो पढ़े, मोटरसाइकिल वाला कदे पढ़ा करे सब कॉलेज में जानिया। फिर नो सोचेंगे इसने ब्याह दो कट्टे रहेंगे, ब्याह पाछे इसकी अपनी समस्या ना ले पड़ दी, यो माँ बाप ने भूल जा से, नून मिर्च तेल लकड़ी भाई कितने लाऊं कि जाना से, हाँ, और बालक होगी कोई बीमार से, कोई किसे के मेरी से, यानी माँ बाप का पांडा छोड़ के वो अपनी समस्या में आप लोट पोट होता चला जाए। तो यही प्रक्रिया सतपुरुष ने अपनाई कि यू अच्छा छोरा हुआ भाई, कदे कैसे सामग्री चाहिए, कदे लोग चाहिए, रिबनों का मन जीव चाहिए। इब कई इसने इसे जीव दे दूंगा कि यू भी सुख तो क्या सो लेगा। एक सुंदर लड़की तैयार करी जिसको आदि माया कहते हैं, 8 भुजावां वाली। जब इसका 8 भुजा नहीं थी, एकली नो की नो आई थी। फिर इसके पास ये शक्ति है कि 8 भी बना ले या 20 भी बना ले, पर अष्टंगी कहे से इसमें 8 उनसे ज्यादा शक्ति है ब्रह्मा विष्णु महेश या इनकी मां से। अब बताएंगे आगे। जब यह लड़की बहुत खूबसूरत थी, सहजदास निरंजन के पास छोड़ गया कि इस लड़की के पास शब्द शक्ति है और ये आपकी सृष्टि शब्द से रच देगी। जिस प्रकार सतपुरुष ने शब्द से रच दी। आपने सुना है कि वाल्मीकि ने लव नाम का एक लड़का था, वो तो होया था नौके से सीता कर, कुश नाम का लड़का वैसे रच दिया था। ये सत्य है, चाहे दोनों सीता का हुए हो, परंतु कर सकते हैं, इसमें शक्ति है। गोरखनाथ जिया ने अपने गुरु मच्छंदर की जड़ी हुई राख में तय कति भस्म कर करवा दिया था। उसमें से वह थोड़े थोड़े से 2-4 हड्डी बच रही थी, वह इकट्ठी करके अपने मंत्र से गुरु जीवित कर लिया था। महाराज कहें गरीबदास जी के ऐसे ऐसे सिद्ध पुरुष हुए हैं जिन्होंने कब्र फड़वा कर 1000 वर्ष के मरे हुए अस्थि पंजर को अपनी सिद्धि शक्ति से जीवित कर दिया। पर उनको भी बंदी छोड़ गरीबदास जी कहें कि मुर्दे कहां जवाबता तो भी मुर्दा माही, और बिन साहेब की बंदगी कितने ठोड़ ठिकाना नहीं। मुर्दे को जिंदा करने वाले को भी गरीबदास जी मुक्त नहीं मानते, और हम उन्होंने को थोड़ा बहुत कर दे वो भी पार नहीं। ये जो पूर्ण भक्ति वाला संत होता है उसमें ये सिद्धियां सवता चाहे। तो इस प्रकार ने बोला इसमें शब्द शक्ति है, आपकी सृष्टि रच देगी। वो न्यू कह के वो तो चला गया, पर उसके मन में विकार पैदा हो गया कि मैं इसके साथ भोग विलास करूं। लड़की भी समझ गई, सी अनजान नहीं होती, उससे बाप की वह बेटी थी, उससे डरता आई थी, इतनी शक्ति थी। सूक्ष्म रूप बना के उसके दुराचार को भांप के छोटा रूप बनाया और उसके मुंह में जाकर पेट में प्रवेश कर गई। जो कर भूत बढ़ जाया करें फिर बोलिया करें भीतर तय। तो इस प्रकार अंदर जाकर आवाज दी कि हे परमात्मा, हे पिता, मैं कहां भेज दी इस नीच के पास, इसने तो मुझे खा लिया। सतपुरुष ने सहजदास को फिर भेजा कि लड़की ने बाहर काट दे और उसको श्राप दे मेरी तरफ से कि 1000 जीव रोज खाया करेगा, तने यह खान की शौक पड़ी है। 1,00,000 सौ, हाँ भूल जा क्यों 3 घंटा में इंजन गर्म होले से 1,00,000 जीव रोज खाया करेगा बेटा, अजा तू छक लेगा। और एक और कह दे कि इसने यहां से निकाल दे, इस सतलोक में नहीं रहेगा और मेरे दर्शन आज पाछे निरंजन नहीं करेगा। और जितने भी जीव उत्पन्न हों वहां से आए थे, माई लेकर आई थी, उन सब जीवों की मर्जी से पूछा था भाई तुम उस लोक में जाना चाहो सो? कहां? निरंजन के में। वो नारा हुआ से
अगर जी कोई दुख तो नहीं होगा, दुख कति नहीं भाई। देखो कोई कष्ट तुम उल्टा आना चाहो न तो इस सार नाम ने ना छोड़ियो, इस सार नाम ने जपते रहियो, जब मैं ले आऊंगा तुमने काट के। और सार नाम भूल गए तो फिर मेरे बस की बात नहीं। ने बोले जी कतिया ना बुलाना। अब वो जितने भी हम यहां आए थे अपनी इच्छा से आए थे। जैसे विदेश में दूसरे राज्य में कई बार कर्मचारियों ने भेजा करें और उनको नो बता करें भाई बड़ा दुगनी तनख्वाह मिलेगी, डबल, और रेजिडेंशियल क्वार्टर फ्री होंगे, 6 महीना में आओगे, आने जाने का किराया पूरे परिवार का मिलेगा, और दुख कोई नहीं, बस नो कहें थोड़ा पानी का तेल में, थोड़ा पानी में तेल ताल सादा से, और कोई तकलीफ नहीं। तो इस प्रकार सब अपनी इच्छा से फार्म भरते हैं और वहां जाकर देखें किसी का पानी की लाग होगी, वह दुगने पीछे उड़े लागे जा। तो भाव ये से कहने का हम वहां से कूद का आए थे आज अपनी इच्छा, तो ठीक से उड़े कूद दे हंडा करांगे और आंदे उसने मुर्गे बना दिए हमारे, फिर जादूगरी होगी तगड़ा निरंजन। तो वहां से निकाल दिया सारे उस माई समेत, उसके पास बीज शक्ति थी गुप्त रूप में, और सब जीव वो लेकर आई थी। वहां से निकाल दिया 21 ब्रह्मांड समेत, वहां अपने सतलोक से 16 शंख कोश की दूरी पर हमें यहां घेरे में घेर रखा। नील पद्म शंख 16 शंख कोश, अब किलोमीटर कितने बनेंगे ये हिसाब ला लियो, इतनी दूरी पर सतलोक है। तो वहां से जब हम यहां आ लिए तो उस निरंजन ने रास्ते में सहजदास मिला, उसने अर्ज करी कि मुझे यहां स्थान दे दो। न बोला भाई महाराज तो पूछूं पहला सतपुरुष तो, फिर तेरा विमान तारूंगा 21 ब्रह्मांड समेत। सतपुरुष ने पूछा कि महाराज आपका एक नौकर, आपका पुत्र ऐसे ऐसे निरंजन नु कहे मनाड़ा राख लो, आपका के हुक्म परवरदिगार। नो बोला उस नीच ने फटाफट यहां से दूर भेज दो और खबरदार उसको वहां रखे। नो बोला वापस जब उसकी समाधि आई सहजदास की, नो बोला बीरा मेरे बस की बात है, अपना नीचे चाल। आगे कबीर साहब रूप में सतपुरुष बैठे, महाराज के आगे कबीरा रोकी, जहां पहुंचे जहां बिखमी घाटी तहां कबीरा रोकी बाटी। सहज निरंजन मतलब निरंजन के फिर वहां से आगे चलता कर दिया, भाई यहां नहीं रहेगा, गोली हो जा, नीचे आ जाते। अब जब यहां वो निरंजन और वो लड़की दोनों आ जाती हैं, उस समय उसके मन में ये प्रभावी था विकार, उस लड़की के विनय करने पर भी नहीं माना कि मेरे पास सबद शक्ति है, जितने जीव कहोगे मैं बना दूंगा, पर या कुबद शुरू बना दूंगी, पर कुबद ना शुरू करे। पर एक नहीं सुनी उसने, और जबरदस्ती काम वासना वश होकर के 3 पुत्र उत्पन्न किए। एक का नाम ब्रह्मा बड़े का, दूसरे का विष्णु, तीसरे का शंकर। और फिर उसने ज्ञान हुआ कि तने जबरदस्ती गलती कर दी है। ये माई बड़ी होकने के बाद अपने बच्चा ने नो बतावेगी तेरा बाप ईसा था भाई, क्यों दुखी तेन होना ऐसा आगे ही भावना पाड़न लाग रहे ब्रह्मा विष्णु महेश के सुखी से बेचारे। और फिर ये नो कहेंगे कि माया को भी चलाई किसने, वो भी तो काम चल रहा था, जैसे सबद शक्ति छोटी मोटी उनमें भी है, वो भी कर सके थोड़ा बहुत भाई। तो फिर उन्हें सोची निरंजन ने कि ईसा काम करी न दिखे। ने बोला उस अपनी पत्नी ते कि ईब तरह 3 बेटे हो गए, न पाल पोस और जगत की जिम्मेवारी तेरी से पालन की, और मैं निराकार हो जाता हूं, किसे नहीं दिखूंगा, आज के बाद मेरे दर्शन नहीं करेगा कोई भी यहां का प्राणी, और मैं निराकार रूप में तेरी मदद करता रहूंगा। वहां रोन लागी न बोली मैं एकली के ऊपर काम चलाऊंगी, गुप्त रूप में मेरी शक्ति तेरे पास आती रहेगी। जब ये बच्चे तेरे सियाने हो जाए न सागर मंथन भेज देना, उसमें जो वस्तु मिले एक एक दे देना। मिला अच्छा। अब ये सागर मंथन की कथाएं भी आप सुनते हो, पर अधूरी। कोई कहे ब्रह्मा तो राम कृष्ण और ब्रह्मा तो विष्णु बन गया, कोई कहे विष्णु तो वो बन गया, फिर नो के तीनों एक शक्ति, यह भी कोई बात हुई। कहते एक किसने, फिर नो के 3 लोग के मालिक, कदे के पूर्ण ब्रह्म, यह भी कोई बात हुई। कहते डीसीए को कहे प्रधानमंत्री को, एक जगह डटो। तो हम कहीं नहीं रुके, यानी अज्ञानता के कारण पूरी जानकारी ना हुई। इस बात का सब प्रमाण दे हैं कि शुरू में एक जवान हुआ, स्त्री और पुरुष का जोड़ा हुआ था। अब बंदी छोड़ इस बात का सतवचन प्रमाण देते हैं कि शुरू में निरंजन और माया हुई थी, इस तरह सृष्टि रची गई। तो कहते हैं
3 पुत्रां तागे फिर यह सारी सृष्टि रचेगी। फिर क्या हुआ, सागर मंथन करने के जब वो सियाणे हुए नो पूछने लगे, मां मारा बाप कौन सा है? अग बेटा मैं सू थारा बाप और मैं थारी मां, और कोई नहीं। बालक थे, कोई बात ना। कहते फिर सागर मंथन के लिए भेजा, ऊपर से गुप्त आवाज आई कि इनको सागर मंथन भेजो। आकाशवाणी हुई। सागर मंथन के लिए जब गए, सबसे पहले वेद निकले, 4 वेद जो ब्रह्मा को प्राप्त हुए। अब कई भाई, कई संत ये कह, एक आदि संत का है ये तो, जो कि वे 4 ऋषियां ने 4 वेद लिखे। उन ऋषियां के नाम भी हैं। कोई अग्नि ऋषि, अग्नि ऋषि है, 3-4 नाम से उनके, वो सुनावांगे पढ़ कमरा याद नहीं रंदे गणे थे क्यों, और गणी याद कर ली, इनकी जरूरत नहीं थी क्योंकि ये उसी बातें हैं जो सच्चाई की नहीं। अच्छा, तो उन 4 ऋषियां ने कहते हैं 4 वेद लिखे। अब इसका मतलब ये हुआ कि ज्ञान तो एक वेद का एक ऋषि ने था, अर्थात वो ऋषि भी पूर्ण नहीं था जिसने पूरा ज्ञान नहीं था। एक वेद के ज्ञान का और एक का वेद लिख दिया। और इस बंदी छोड़ कबीर साहब ने, गरीबदास जी ने 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण, 11 उपनिषद एक ने लिख दिए। तो यह सच्ची कुछ एकले का अच्छा नहीं। कबीर साहब जो बात कहें गरीबदास जी, वो सत्य है कि सागर मंथन में ये 4 वेद निकले। उसके बाद अलग अलग किसी ने विष निकला, फिर जहर निकला, अमृत निकला, ये बड़ा रोला से। फिर जब वो बच्चे कहने लगे कि मां अब तक को थी, ब्रह्मा ने वेद पढ़े कि अब तक कह थी, तो आपका कोई पता नहीं, वेदों में लिख रखा कि ईश्वर सारी सृष्टि का कोई और से। अग बेटा वो तुमने दर्शन नहीं दे सकता, क्योंकि उसमें ज्योत में परमात्मा का वर्णन ज्यादा आता है। एक निराकार शक्ति है, और विधि लिख रखी कि वे योग समाधि से पाऊंगा। अक नहीं बेटा, तना नहीं पावो, अक पावेगा जब लिख रखा वेदा में। अग ढूंढता 4 युग तक ब्रह्मा ने समाधि लाई, पर वो दर्शन नहीं हुए। ज्योत निरंजन के भी वो प्रकाश भी नजर नहीं आया जो निरंजन का है, ब्रह्म का है। अब ये और काफी लंबा चौड़ा है कि उसने लड़की, एक अपनी सबल शक्ति से लड़की तैयार करी माया ने, आदि माया अष्टंगी ने, और वह लड़की भेजी के जा ब्रह्मा ने बुला के ला। उसने जाकर उसके चरण छुए। चरण छूने ब्रह्मा ने समाधि तोड़ी और गुस्सा होकर उसको श्राप देने लग गया कि दुष्टनी पापणी, तो मेरी जो है ना, तने मेरा योग भंग कर दिया, मेरा धर्म भंग कर दिया। वह जोड़ कर ने बोली, पहले मेरी बात सुन लो, पाछे श्राप देना। आपकी माता ने मुझे भेजा है और बुलाए सो, सृष्टि रची नहीं जाती आपके बिना। तो शांत हुआ। नो बोला, नो क्यों कर चालू, मां का आगे कह कहा था कि मैं जब आऊंगा जब दर्शन कर लूंगा, मैं तो नहीं जा सकता कि मुंह दिखाऊंगा। एक शर्त पर चालूंगा, तो मेरी झूठी गवाही दे दी कि इसने दर्शन हो गए। वह नो बोली, मैं तो झूठी दे दूं और तड़के तू नो कह देगा कि मैं वही कहूं था या झूठ बोला से। तो यहां लिखा से कबीर साहब ने, गरीबदास जी ने, कि वह कहने लगी कि पहले मेरे साथ भोग क्रिया करो जब मैं चालू। कहते हैं ब्रह्मा ने ऐसा ही किया। फिर उस लड़की ने एक लड़की और तैयार करी कि गवाह भी चाहिए। उससे कहा कि आप हमारी गवाही देना कि ब्रह्मा ने भगवान निरंजन के दर्शन हुए, ब्रह्म के। उसने भी ऐसा ही किया कि मैं झूठी नो क्यों कर दूं, तुम दोनों नाट जाओ, मन पिटवाओ। तो कहते हैं एक दूसरे को ब्लैकमेल यहां करने का पूर्ण विधान है। उसके साथ भी ऐसा ही किया, तीनों आ जाए। आकर के नो बोले, ब्रह्मा कहने लगा कि माई में आ गया कि बेटा तने दर्शन हुए, पता के कहां हो गए।